चलो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मैट्रिक्स चैप्टर और इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम लोग करेंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन जो हम लोग ले रहे हैं वो कहां से ले रहे हैं, एक्सरसाइज 3.2 से क्वेश्चन नंबर 13। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ये क्लास। तो पहला क्वेश्चन जो अब मैंने लिखा इसमें आप लोगों को दिख ही रहा होगा बुक में कि इफ कैपिटल एफ एक्स की वैल्यू दी है, मुझे क्या दी है बेटा, मैट्रिक्स के रूप में दी है, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0, फिर साइन एक्स कॉस एक्स और लास्ट में फिर से 0, और यहां दिया 0 0 1। ठीक है, और कह रहे हैं शो दैट एफ एक्स इंटू में एफ वाई बराबर होगा किसके बेटा, बराबर होगा एफ ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई। बताइए, यही बोल रहे हैं, क्लियर है। अब देखिए इन्होंने मुझे एफ एक्स की वैल्यू दे रखी है और ये प्रूफ करने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, अब जब भी कोई चीज प्रूफ की जाती है तो दो तरीके से की जाती है, लेफ्ट हैंड साइड, और दोनों बराबर हो जाए तो वो चीज प्रूफ हो जाएगी। तो सबसे पहले अपन क्या ले लें इसमें, टेकिंग एलएचएस ले। ठीक है, एलएचएस लिया तो देखो क्या बना बेटा, एलएचएस में एफ एक्स वाले का मल्टीप्लाई करना है एफ वाई। अब देखो बेटा जब एफ एक्स लिखा है तो हर जगह एक्स है, तो तुम समझ जाओगे एफ वाई लिखा होगा तो हर जगह वाई आ जाएगा, सिंपल है। तो एफ एक्स को लिखूंगा तो बेटा यही लिखने वाला हूं, कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स 0 0 1 0 0, और इधर आ जाएगा बेटा साइन एक्स और कॉस एक्स। ये एफ एक्स लिख दिया मैंने, और बेटा कोई साइन नहीं मल्टीप्लाई है, किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो एफ बाई यही तो होगा बेटा। देखो बताओ है कि नहीं, कॉस बाय 0 0 1, यहाँ पे 0 0, यहाँ पे साइन बाय और कॉस। बताओ यही तो होगा, ये दो मैट्रिक्स बन गई। अब इनका मल्टीप्लाई करना, और मल्टीप्लाई वाला रूल मैंने बताया था, रो को कॉलम से करके। तो अगर मैं देखूंगा पहली वाली रो ही है बेटा, तुम भी समझ लो आज, है ना, ध्यान से मल्टीप्लाई द्वारा। इसका मल्टीप्लाई बेटा इस वाले कॉलम से होगा पहले, है ना। देखो इसको उठाओ, ऐसे मैंने बताया, ऐसे उठाओ और ऐसे रखो तो होगा मल्टीप्लाई। तो जब बेटा देखो पहले cos x जाके टकराएगा cos y से, तो क्या आएगा cos x इंटू में cos y। मल्टीप्लाई नहीं हो सकते क्योंकि ये x वाला है वो y वाला है। माइनस साइन x जाके टकराएगा किससे, तो वैसे ही साथ में लिख जाएंगे साइन x इंटू साइन y, और 0 जाके टकराएगा 0 तो 0 ही होगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब ब्रैकेट का मल्टीप्लाई रूल तुम्हें आता है, अब इस रो का पहले से हो गया, अब इसका सेकंड से। तो बेटा आप cos x किससे टकराएगा, तो माइनस का साइन बाय cos x, फिर साइन x किससे टकराएगा, तो माइनस का साइन x cos y। बताओ कोई दिक्कत, और फिर 0 0 से टकराएगा, खत्म हो जाएगा। अब ये किससे टकराएगा जाके, तीसरे वाले से, तो cos x टकराएगा 0 से 0, माइनस साइन x 0 से 0, और वो 0 का 1 से 0, तो यानी कि फाइनल वाला क्या आ रहा है 0। अब कोई और बचा क्या इस रो के मल्टीप्लाई के, नहीं, तो आप कौन सी रो उठा लेंगे बेटा, सेकंड रो। अब ध्यान रखना इसको उठा रहे हैं, देखो सीख रहे, इसको उठा रहे हैं, तो इसका पहले किससे होगा, पहले से, फिर दूसरे से, फिर तीसरे। चलो कर रहे हैं, साइन एक्स का कॉस वाई से होगा, तो साइन एक्स कॉस वाई, फिर बेटा कॉस एक्स का कॉस वाई से होगा, है ना, तो प्लस का कॉस एक्स कॉस वाई, और फिर लास्ट में 0 से 0 हो जाएगा। अरे ये वाला 0 इससे, अब इसका दूसरे से करो बेटा, तो माइनस आएगा, माइनस का साइन एक्स साइन वाई, फिर कॉस एक्स का इससे होगा, तो प्लस का कॉस एक्स कॉस वाई, फिर बेटा 0 का 0। अब फिर इसको उठा के सेकंड रो को उठा के किससे करेंगे, तीसरे कॉलम से। तो बेटा कॉस साइन एक्स का 0 से होगा 0, कॉस एक्स का 0 से होगा 0, और 0 का 1 से होगा 0। क्लियर है बात, कोई दिक्कत। अब बेटा ये तीसरी वाली रो को उठा के पहले कॉलम से, तो 0 0 0 0 1 इंटू 0 0। इसी तरह इसका दूसरे से करोगे 0 0 1 इंटू 0 0। इसी तरह इसका उठा के तीसरे वाले से करो, तो 0 0 0 0 और 1 इंटू 1 1, तो यहाँ पे तो 0। बताओ ये आया अपना फाइनल।
इसमें कोई दिक्कत? तुम बेटा मल्टीप्लाई सीख गए, थोड़ा बहुत तो आ गया होगा अब तो। चलो तो अब देखो क्या, अब जितने भी महान गणितज्ञ बैठे हुए हैं उनको ये कोई एक फॉर्मूला सा लग रहा होगा, cos x cos y sin x sin y और बीच में माइनस है, तो ये फॉर्मूला होता है किसका बेटा? cos x प्लस 11 में याद किए थे, याद आया? अब इन दोनों में देखो, इन दोनों में माइनस दिख रहा है तो मैं पहले माइनस को बाहर ले लूंगा, माइनस को, तो दोनों प्लस के हो गए, प्लस के हो गए। अब देखो एक बार कॉस एक बार साइन, तो ये किसका बनेगा बेटा? साइन एक्स। बात समझ में? तो ये फॉर्मूले बेटा अगर नहीं हो यार तो 11वीं क्लास वाले से वो 11वीं क्लास में पढ़े थे, ये फॉर्मूले याद होगा थोड़ी बहुत तो। इन दोनों में देखो दोनों प्लस दिख रहे हैं, लेकिन एक के साथ कॉस एक के साथ साइन, तो क्या हो जाएगा? साइन एक्स प्लस। इन दोनों में देखो ये कॉस वाला, दोनों कॉस वाले हैं, ये दोनों साइन वाले हैं, साइन वाला नेगेटिव है, लेकिन तो क्या हो जाएगा बेटा? ये कॉस बना के निकालो, और ये यहाँ पे 0 0। ठीक है बेटा, अब बहुत दिमाग लगाना तुम लोग। अब तुम देखो ये क्या fx की जैसे ही दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? देख लो, उसमें पहले कॉस था, इसमें भी साइन था, साइन साइन था, साइन कॉस था, कॉस 0 0 1 0 0 1, बस जहां जहां x था वहां वहां, तो क्या मैं इसे ये बोल सकता हूं? ठीक है, और लेकर क्या चल रहे थे? तो भैया यही तो प्रूफ करना था, देख लो हो गई, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल, पता आगे कि नहीं आगे? हो गया प्रूफ। ये वाला स्टेप अगर समझ में ना आया हो तो बता दो मुझे। ये तो फॉर्मूले लग गए। इसके बाद बेटा जहां जहां, जैसे मैंने ये वाला बताया था, जहां जहां x था वहां y था, इसी तरह इस बार जहां जहां x है वहां x प्लस y, इसलिए f के साथ क्या गया? x प्लस, नहीं यही बात क्लियर है? तो आगे ये वाला फॉर्म अपन लेकर चले और इसको अपन ने प्रूफ कर दिया। हो गया प्रूफ कि नहीं? अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आ जाता है बेटा बोर्ड में, नोटेड डाउन। साइन बाय लिख दो ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सही सही बोल रहे हो तुम, साइन बाय आएगा वहां पे ना, मल्टीप्लाई के अकॉर्डिंग। इससे ये भी समझ में आ रहा है कि तुम लोग पढ़ते तो, ठीक है, हाँ साइन बाय, वो मल्टीप्लाई में मैंने गलत किया, और कुछ नहीं। हो गया ना? अरे बोल तो दिया करो यार। चलो अपन को क्योंकि आज काम बहुत करना है, अपन लेट है थोड़ा सा। चलो अब दूसरे टाइप के क्वेश्चन चलते हैं, इंपॉर्टेंट है वो भी, ये वाले टाइप के भी आते रहते हैं। हाँ 15 वाला करना, ठीक है। 60 14 तो तुम लोग कर लोगे, कर लिया, मल्टीप्लाई किया, दोनों साइड बराबर नहीं होगा, और इसमें भी वो यही शो करने की कोशिश कर रहे हैं कि ए बी का मल्टीप्लाई बी ए के मल्टीप्लाई के बराबर नहीं है। देखो एक साइड ए बी है, ए बी मतलब पहली मैट्रिक्स दूसरी मैट्रिक्स, दूसरी साइड क्या है? बी ए, मतलब दूसरे वाले को पहले रख दिया, पहले वाले को, तो वो मल्टीप्लाई बराबर नहीं आता बेटा मैथ यहाँ पे मैट्रिक्स, ठीक है। चलो 15 वाला कर रहे हैं हम लोग, एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 15 अब हम लोग करने वाले हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम्स में आते रहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये दे रखा है कि इफ, यदि a की वैल्यू दे रखी है उन्होंने हमें, 3/3 की मैट्रिक्स है, 2 0 1 और क्या है 2 1 3, 2 0 1 2 1 3 1 -1 0, ठीक है बेटा। तो कह रहा है कि फाइंड करो, यानी कि वैल्यू निकालनी है, किसकी निकालनी वैल्यू? a² - 5a प्लस का 6i, इसकी वैल्यू निकालनी है। कहीं ना कहीं देखकर आप लोग समझ गए होंगे कि क्वेश्चन तो उतना ज्यादा टफ नहीं है। देखो a दिया है और इसकी वैल्यू निकालनी है। अब इसकी वैल्यू में अगर डायरेक्ट ही निकालने जाऊंगा तो तुम्हें पता है बेटा a² लिखा है, स्क्वायर का मतलब क्या कि a वाली मैट्रिक्स से ही
मल्टीप्लाई। बताओ यही तो होगा कि नहीं, ये होगा कि नहीं होगा बताओ। माइनस लिखा है, माइनस लगा दिया। 5a, 5a का मतलब 5 बाहर और a वाली मैट्रिक्स बेटा। बताओ है कि नहीं। ये थोड़ा पास पास होगा, इनको थोड़ा ठीक है बात बेटा। और क्या लिखा बेटा 6i। अभी मैंने वो तुमने मेरे को याद नहीं दिलाया, वो बताना था टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। अब आई, अब यहाँ पे डायरेक्ट समझ लो, आई होती बेटा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसके लिए मैं एक अलग से कराऊंगा वैसे, है ना। आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसी होती है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ऐसी ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। इसमें केवल डायगोनल के एलिमेंट होते हैं 1 1, बाकी सब क्या होते हैं। बात समझ में आई हो? इसको बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये मैंने इसकी यहाँ पे लिखी बेटा, इसकी आई की, ठीक है। जैसे मैथमेटिक्स में 1 होता है ना, इसी तरह मैट्रिक्स में आई होता है। आई मतलब आइडेंटिटी, ठीक है। चलो अब सॉल्व करते हैं। अब सर कह रहे हैं आपको तो ये आता है मल्टीप्लाई करना, अभी आप नहीं सिखाया सर, तो इसको तो अपन जल्दी से दिमाग में कर ले बेटा। सबसे पहले इस वाले को उठाएंगे और इसका मल्टीप्लाई। तो देखो बेटा 2 का 2 से 4, 0 का 2 से 0, 1 का 1 से 1 का 1 से 1 आ गया ना, तो 4 प्लस 1, क्यों बीच वाला तो 0 हो गया था ना। अब इसका उठा के किससे करेंगे, सेकंड वाले से। तो 2 का 0 से 0, 0 का 1 से 0, 1 का -1 से -1, ठीक है। 2 का 1 से 2, 0 और 0, तो 2 है, ठीक है बात। अब सेकंड वाले को उठा के पहले कॉलम से, तो ये 2 का किससे होगा, 2 से, 4, 2 6 हो गए और 3 9। अब इसका दूसरे से, तो ये 0, 1 का 1 से 1 और -3, तो -2, 1 -3 -2। अब इसका तीसरे से, तो 2 3 और 0, 2 और 3, इसका इससे कितना आएगा तुम लोग बताओ। चलो मल्टीप्लाई करो तीसरे वाले का, 0, बहुत बढ़िया। अब दूसरे से माइनस बनाएगा, अगला माइनस, बहुत बढ़िया। आ गया कि नहीं आ गया। आगे वाला बेटा तुम्हें सिखाई दिया था, ये मैं माइनस को भी अंदर ले जा रहा हूं साथ में, ठीक है। तो बेटा बाहर है मतलब मल्टीप्लाई में, अंदर जाके मल्टीप्लाई कर देगा, और मैं माइनस को भी साथ में अंदर ले जा रहा हूं, तो साइन। तो देखो ये क्या बनेगा, 5 का मल्टीप्लाई, -10 0 -5 -10 -5 -15 -5, ये +5 और प्लस इसमें 6 का होगा, 6 0 0 6 0 0 0 6 0 0 0 6। अब तो तुम्हें पता ही भैया, इसको इसमें प्लस, इसको इसमें प्लस, डायरेक्ट करते हो, सिखाया था ना, सेम एलिमेंट प्लस होंगे। तो तब 5 -10 -5 और 6 1 -1 0 0 -1 2 -5 माइनस का 3 9 -10 1 1 और -7 माइनस का 6 0 आ गया ना ये, क्यों देखो नहीं, अरे मैं क्या जोड़ रहा हूँ, नहीं कर -1 और वो, हाँ सही, तुम लोग सही करो। -2 -7 और 6, ये प्लस का, सॉरी हाँ माइनस का 5 माइनस का 10 आ गया, ठीक है। 0 -5 -1 और ये प्लस का 4 -2 और 6, ठीक है बेटा। ये अपना आ गया फाइनल आंसर। आगे इसकी वैल्यू निकल, ठीक है। इस टाइप के और भी क्वेश्चन है नीचे, घर पे करेंगे, है ना, देखो, है ना। क्यूब वाला इसके बाद, तो क्यूब वाले में कुछ नहीं, 3 बार मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। कर लो इसको नोट डाउन प्लीज।
चलिए देखो क्वेश्चन पढ़ के समझना। एक कोई चालाक व्यक्ति, क्या है 19 क्वेश्चन में, एक कोई चालाक व्यक्ति है जिसके पास कितना अमाउंट है, उसके पास 30,000 रुपए है। अब उसने दिमाग चलाया, उसको एक जगह ना लगाकर दो जगह लगाया बॉन्ड में, ठीक है। अब इसको डिवाइड किया इसने कितने हिस्सों में बेटा, दो पार्ट्स में। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट कर लेंगे कि फर्स्ट पार्ट क्या है बेटा, फर्स्ट पार्ट है x, तो बेटा सेकंड क्या होगा, बहुत बढ़िया, सेकंड पार्ट हो जाएगा हमारा 30,000 माइनस x। ब्रो जब टोटल दिया होता है तो हमें दो लेने की जरूरत नहीं पड़ती, एक से काम चल जाता है। अगर अपन बाय लेंगे तो अपन को बेटा दो वैल्यू निकालनी पड़ेगी, लेकिन जब टोटल दिया हो ना तो क्या किया करो, एक हो गया x, दूसरा हो जाएगा टोटल माइनस x। यही तो होता है। देखो मैं तुम्हें बता भी दूं, 30 रुपए हैं, दो हिस्सों में बांट रहे हो, मान लो एक हिस्सा तुम्हें पता चल गया 20, तो अगला क्या आएगा 30 माइनस 20, तो 10, ऐसे निकाल देते। तो एक हिस्सा अगर x है तो दूसरा हिस्सा आ जाता है टोटल माइनस x, क्योंकि टोटल में से जब पहले हिस्से को हटा दोगे तो दूसरा हिस्सा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो भाई साहब ये इसके चक्कर में मत पड़ा करो, दो ही लेने हमेशा, ठीक है। चलो अब जो पहला हिस्सा है इस पे वो इंटरेस्ट में साथ में लिख देता हूं, इस पे इंटरेस्ट कमा रहा है कितना, और दूसरे वाले पे इंटरेस्ट कमा रहा है कितना, 7। और इन्होंने कहा कि वो अब दो केस लिए उन्होंने, एक तो तुम घर पे कर लेना, एक मैं करा रहा हूं। उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ बनाओ कि पहले केस में उसे कितना इंटरेस्ट मिले, 18। ये दोनों सेम नहीं है, बस वो अलग अलग है। एक क्वेश्चन में बोल रहा है कि 1800 रुपए इंटरेस्ट मिले, तो बताओ उसने किस बॉन्ड में कितना रुपए लगाया था। अब दूसरा केस बिल्कुल सेम बनेगा, बस वहां पे ये बदल जाएगा, टोटल इंटरेस्ट के यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो नहीं आई बात समझ। तो कह रहा है मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करके ये बताओ कि उसने किस बॉन्ड में कितने रुपए लगाए हैं, ठीक है। कमाए तो 1800 रुपए हैं टोटल। चलो तो मैट्रिक्स मेथड से अगर मैं मान लूं कि पहली मैट्रिक्स मैंने ये ले ली जिसमें क्या है x रुपए हैं, और ये मैंने किसका लिया बेटा, अमाउंट का है ना, किसका, पहली मैट्रिक्स बना दी अमाउंट की, और दूसरी मैट्रिक्स बना देता हूं मैं बेटा किसकी, रेट ऑफ इंटरेस्ट, किसकी, रेट ऑफ इंटरेस्ट। बताओ, और अगर एक बनाई है रो में तो दूसरी बनानी पड़ेगी। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट एक बार मिला 5% और एक बार मिला, और बेटा इनसे क्या निकल के आएगा, इंटरेस्ट, जो कि कितना है, बता दो। इस चीज में किसी को कोई दिक्कत हो तो बता दो। देखो ये मैट्रिक्स इक्वेशन बना ली मैंने, पहली मैट्रिक्स में ले लिया रुपए को, दूसरी मैट्रिक्स में ले लिया ब्याज को, और दोनों को जब मिलाएंगे तो टोटल ब्याज आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, क्लियर है, ओके। चलो अब तुम्हें पता है ये मल्टीप्लाई में, तो बेटा अपन ये वाला रो उठाएंगे और ऐसे कॉलम से कर देंगे। तो बेटा ये बनेगा, देख लो x मल्टीप्लाई बाय 5%, 5% का मतलब होता है 500, होता है कि नहीं होता, प्लस 30,000 माइनस x मल्टीप्लाई, ब्रैकेट लगाया करो जब भी दो लोगों, मल्टीप्लाई 7%, 7% का मतलब 7%। बताओ इसमें कोई दिक्कत, बराबर में 1800 है। अब देखो बेटा इधर भी अब एक ही मैट्रिक्स है उधर भी, तो दोनों की वैल्यू आपस में बराबर होगी कि नहीं होगी, बताओ ईमानदारी से। तो मैं क्या ये लिख सकता हूं बेटा, बताओ 5x अपॉन 100 प्लस 30,000 माइनस x मल्टीप्लाई में 7/100 बराबर, बताओ कोई दिक्कत। अब ये नीचे वाला 100 तो भाई साहब तुम्हें पता ही है ज्यादा चालाक बनेगा, कहां चला जाएगा, एलसीएम होके जाएगा, है ना, एक ही बार जाएगा, दो बार मत ले जाना ज्यादा होशियार बन के, एलसीएम लोगे तब वो 100 आएगा, फिर वो उधर जाएगा। देखिए इधर फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, ये 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा अंदर 21, 2,10,000 हो जाएगा, 2,10,000, ठीक है, 2,10,000, थोड़ा इसको सही से लिखना, 2,10,000 और माइनस का 7x और बराबर में आ जाएगा बेटा कितना, 1,80,000, 1,80,000
ये 2 जीरो और बढ़ जाएंगे ना, 2 जीरो पहले के थे। अब 5x तो 7x को पकड़ेगा, तो 5x माइनस 2x कितना, माइनस का 2x। और बेटा 21,000 तो होशियार, वो सॉरी 2,10,000 उधर जाएगा, 1,80,000 में से माइनस हो जाएगा तो कितना आएगा, माइनस का 30,000। किसका, देख लो लगभग अब सॉल्व होने वाला, माइनस का 30,000 और यहां से x निकल के आएगा अपना कितना, 15। आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो x बराबर आ जाएगा 15,000। इसका मतलब क्या कि उसने दोनों बॉन्डों में बराबर बराबर अमाउंट लगाया था, है ना। सो पार्ट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट आर क्या क्या है बेटा, x था और क्या था बेटा, 30,000 माइनस x, तो x की वैल्यू आ गई 15,000 और 30,000 में से 15,000 माइनस करेंगे तो, ठीक है। आंसर वेरीफाई करना तो दिमाग से कर भी सकते हैं। देखो पहले 5% मिला था और 15,000 का 5% कितना होता है, 750। 15,000 का 5% 750। फिर दूसरा भी 15,000 है, इसका कितना मिला 7%, तो कितना हुआ 900, सॉरी 1,050। और 1,050 और 750 1,800 मिल गया भैया। ये थोड़ी ज्यादा मैथ लगा दूं, वैसे समझ गए होगे तुम लोग। देखो ज्यादा कुछ नहीं, अरे 15,000 है ना, देखो निकालना भी सिखा देता हूँ। देखो रुक जाओ चाप ले, 15,000 है ना, मैं तो इसको 15 समझ रहा हूँ और 15 का 5 75 यानी कि 750। 15 का 7 105, जीरो एक और लगा दो, 1,050। 1,050 और 750 18 मिल गया ना, सही आंसर। ठीक है बात, चलो नोट इट डाउन। तो आज के लिए ये हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे मैट्रिक्स के, जो कि ज्यादातर आते रहते हैं पेपर्स में, ठीक है। और जितने भी हमारे यूट्यूब पर देख रहे हैं बच्चे, वो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। आज के लिए हम लोग इतने ही रखेंगे। जय हिंद जय भारत।